मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ ये अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में रहा था। मैं कई दिनों से सोच रहा था इस पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन आज इस पे एक बहुत प्यारा आर्टिकल छपा था हिंदू में, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है और आप लोगों को इसके बारे में बताना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या हुआ है, जो धर्म संसद हुआ था उत्तराखंड में, वहाँ पे एक धार्मिक गुरु के द्वारा कुछ टिप्पणी करी गई थी, तो उस पे उसको लेकर बात गहमा गहमी मची, इधर उधर उसको लेके बातें बढ़ रही थी। तो कुछ लोग कह रहे थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है, हेट स्पीच के तहत तो वो चीज़ दर्ज करी गई थी। तो अगर कुछ भी होता है ऐसा, तो उसमें जो अटर्नी जनरल होते हैं उनकी कंसेंट की ज़रूरत होती है। तो क्या मुद्दा होता है, अटर्नी जनरल के कंसेंट की ज़रूरत कब होती है किसी भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को देखने के लिए, उन सब पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो उसे क्या बोलते हैं, अभी जो कंसेंट दे दिया गया है अटर्नी जनरल जी के द्वारा, कोर्ट में कंसेंट मिल गया है। अब कोर्ट आगे चल कंटेम्प्ट का जो केस है वो चला सकती है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों होती है और ये किस पार्ट से आता है, इस सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये GS2 का टॉपिक है, जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आपका टॉपिक है। इसके उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। मेंस के सिलेबस का ये जो पोर्शन है वहाँ के टॉपिक इसमें कवर होंगे। मैटर क्या था एक्चुअली, जो हमारे अटर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल, इन्होंने ग्रांट कर दिया है कंसेंट अपना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप चला सकते हैं। धर्म संसद में जो लीडर थे यति नरसिंह नंदन, उनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बोला है या हेट स्पीच दी है, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जो भी इन्होंने टिप्पणी करी, उस पर कंसेंट मिल गया है के वेणुगोपाल साहब का, जो कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है अभी। अटर्नी जनरल जो है, ये पॉलिटी में हमने पढ़ा है, सब आपने पढ़ा होगा कि 76 जो है आर्टिकल, उसके अंतर्गत अटर्नी जनरल आते हैं। ये एक तरीके से गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र होते हैं। और सबसे बड़ी बात इनके बारे में ये है कि इनको प्राइवेट प्रैक्टिस करना अलाउड होता है। ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोसीडिंग में भी भाग कर सकते हैं, बस वोट नहीं कर सकते। बैठ सकते हैं जाके पार्लियामेंट में, प्रोसीडिंग में भाग कर सकते हैं। आर्टिकल 76 के तहत अटर्नी जनरल आते हैं। अभी के वेणुगोपाल साहब जो हैं वो हमारे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो अटर्नी जनरल साहब होते हैं, असल में जो सरकार के मुद्दे होते हैं तो सरकार की तरफ से यही जाते हैं केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो जो हेडलाइंस बनती हैं, हेडिंग्स बनती हैं कई बार कि सरकार को लताड़ा या सरकार को लगाई फटकार, तो एक्चुअली वो सरकार को फटकार लगाई जाती है इन्हीं के माध्यम से। लाइक जो हमारे अटर्नी जनरल साहब होते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट अगर फटकार लगाती है तो बोला जाता है सरकार को फटकार लगाई, क्योंकि ये सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इनको उसे क्या बोलते हैं, इनकी हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल का भी पद होता है हमारे देश में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं, इनके हेल्पिंग हैंड की तरीके से वो भी काम करते हैं। तो इनके कंसेंट की जरूरत ये इसलिए पड़ती है क्योंकि सेक्शन 15 जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, वो कहता है कि कोई सा भी अगर आप वो चलाना चाहते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट किसी के अगेंस्ट, तो उस मोशन से पहले अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं इसमें व्हाट इज द लॉ ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड क्या कानून है, इस बारे में बात करेंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डिफाइंस सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखिए, जो हमारा एक्ट है, दो तरीके के कंटेम्प्ट को डिफाइन करता है, सिविल एंड क्रिमिनल। तो ये दो पार्ट में डिफाइन किया जाता है 1971 के एक्ट के तहत, और फिर उसी हिसाब से इसकी पेनाल्टी तय करी जाती है कि इसमें क्या सज़ा होगी। और ये बेसिकली या तो आप कोर्ट का कोई लॉ आया हो, कोई फैसला आया हो, उसका विरोध करो तब, या फिर किसी ऑफिसर का आप विरोध करते हैं तब भी आपके ऊपर, या किसी जस्टिस का, या किसी और डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, कोई और कोर्ट की डिग्निटी है, उसको आप उसका अपोज करते हैं, उसको अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया जा सकता है। और ये क्रिमिनल है या फिर उसे क्या बोलते हैं, आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, सिविल कंटेम्प्ट है, ये डिसाइड करना कोर्ट का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि कंसेंट की ज़रूरत क्या है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की किसी भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए। तो इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि कोर्ट का टाइम बचाया जा सके। बेसिकली कोर्ट का टाइम बचाने के लिए किया जाता है। दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज जुडिशियल टाइम इज squandered if frivolous petition are made and the court is the first form of bringing them in।
तो इससे पहले ही मतलब जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो पहले ही देख लेते हैं कि मैटर कैसा है, ये वैलिड है या नहीं है, कंप्लेंट के लायक है या नहीं है। इसलिए ज़रूरत होती है अटॉर्नी जनरल साहब की, जिससे कोर्ट का टाइम बचाया जा सके। बेसिकली इसका मेन फंक्शन यही होता है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि क्या हर एक केस ऐसा होता है जिसमें कि अटॉर्नी जनरल की कंसेंट की आवश्यकता होती है? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल के कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली अटॉर्नी जनरल के कंसेंट की ज़रूरत तब होती है जब कोई प्राइवेट सिटीज़न कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ और उसको कोई केस फाइल करना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे नज़र डालनी है, उससे क्या बोलते हैं, स्पेशली कोर्ट की, तब अगर वो फाइल करना चाहता है कोई प्राइवेट सिटीजन, तो उस टाइम पे कंसेंट की ज़रूरत होती है अटॉर्नी जनरल की। जबकि अगर कोर्ट खुद ऐसा फील करता है कि ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ हुआ है और कोर्ट खुद कोई प्रोसीडिंग इशू करता है, तो उस टाइम पे अटॉर्नी जनरल के कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कोर्ट की खुद की इनहेरेंट पावर होती है कि उसके फैसले का कोई विरोध कर रहा है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू कर सकती है और उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को, पर्सन को या पर्टिकुलर चीज़ को पनिश किया जा सकता है इसके बेस पे। अब हम देखते हैं कि क्या अगर अटॉर्नी जनरल डिनाई कर देते हैं कंसेंट को तो क्या होता है। अगर अटॉर्नी जनरल हैं वो डिनाई कर देते हैं कंसेंट को कि हम कंसेंट नहीं देते, तो मैटर वहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन कोर्ट सुओ मोटो एक्शन के तहत उसको फिर से रिकॉग्नाइज कर सकती है और सुओ मोटो एक्शन के तहत आगे प्रोसीडिंग को बढ़ा सकती है, क्योंकि आर्टिकल 129 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकती है बिना किसी के कंसेंट के, या कोई ज़रूरत नहीं है कंसेंट लेने की। अगर उसको लगता है कि कुछ मैटर वैसा है तो इस आई होप इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।